नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता, एमएस गायनी इन आयुर्वेदा। आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। फीमेल है तो जेनिटल ऑर्गन या गायनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लाइफ में कभी ना कभी इज़ वेरी कॉमन। मेरे पास अक्सर आ जाती हैं बहुत सारी फीमेल्स विद द प्रॉब्लम ऑफ बार्थोलिन सिस्ट। इसमें हमारे वजाइनल एरिया में एक सिस्ट जैसी बहुत बड़ी स्वेलिंग हो जाती है और वो स्वेलिंग बहुत पेनफुल होती है। इसमें हमें बैठने में, पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल पेन रहता है और पेशेंट का डेली रूटीन बहुत ज़्यादा इससे खराब होता है। तो 4-5 मंथ्स पहले मैं इसके ऊपर कोई अच्छे से स्टडी कर रही थी, मैं कुछ रिसर्च पेपर्स देख रही थी। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देख के मैंने बैठे-बैठे एक कंक्लूज़न या एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया। तो उन्हीं दिनों में जब मेरे पास फर्स्ट पेशेंट मेरा बार्थोलिन सिस्ट का आया, तो उससे पहले क्या होता था कि हम पेशेंट को पहले एंटीबायोटिक देते थे, पेशेंट का वो सिस्ट बहुत बड़ा हो जाता था, फिर हम सर्जिकली उसको एक्ससाइज़ करते थे, फिर उसमें कई बार स्टिच भी लगाना पड़ता था, तो पेशेंट के 15 टू 20 डेज़ उसको ठीक होने में लग जाते थे और रिकरेंस उसका तो ऑलवेज़ इट्स वेरी कॉमन, 6 महीने में, साल में पेशेंट को उसका रिकरेंस होता था। जब मैंने वो रिसर्च पेपर स्टडी करके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, तो जब उसके बाद जो मेरे पास फर्स्ट पेशेंट आई, मैंने उसके ऊपर वो अपना ट्रीटमेंट सिर्फ ओरल मेडिकेशन प्लस कुछ एक हर्बल मेडिसिन से उसका वॉश, मैंने वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाया एंड टू माय सरप्राइज ऑल्सो मुझे डे 1 में ही पेशेंट ने मेरे ने बोला कि जो सिस्ट मेरी थी वो 50% तक ठीक हो गई एंड यू वोंट बिलीव 3 दिन के अंदर पेशेंट को 80 टू 90% रिलीफ था एंड विद इन 7 टू 10 डेज पेशेंट वाज टोटली रिलीव विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर या विदाउट एनी एक्सीजन। वही प्रोटोकॉल फिर जब मेरे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पेशेंट आते गए तो मैं उन पे ट्राई करती गई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की आई, अभी रिसेंटली उसकी शादी को 3 मंथ्स हुए थे, तो मैं आपके साथ उसकी स्लिप या उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शेयर मैं कर सकती हूँ, उसका टेस्टिमोनियल, नॉट बाय हर माउथ बट ओनली विद हर स्लिप। वो पेशेंट आई तो कह रही कि मेरे को 3-4 बार ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इस बार भी जब शादी के बाद हुई है तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मैं 3 दिन से अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रही हूँ और मुझे ऐसे फीवर जैसा फील होता है, तो मैं तो 3 दिन से बेड पे ही पड़ी हूँ। मेरी किसी फ्रेंड ने बताया कि तुम वहाँ जाके एक बार देख लो, इस बार मेरा बिल्कुल मन नहीं है। वो पेशेंट बोली कि मैं इसको एक्सरसाइज कराऊँ, सर्जरी कराऊँ, फिर मुझे बहुत दिन लग जाते हैं इसको ठीक होने में। मैंने उसको एश्योर किया कि इस बार हम नॉन सर्जिकल तरीके से ही आपको ठीक करेंगे एंड यू वोंट बिलीव, फर्स्ट डे जब वो आई उसका हमने एक वेजाइनल वॉश कराया, वॉश के बाद उसको कुछ मेडिसिन खाने को दी। सेकेंड डे जब वो पेशेंट आई तो शी वाज सो हैप्पी और आते ही मुझे बोली कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कल तक मैं इतनी तकलीफ में थी और आज मेरे को ऐसे लगता था कि मुझे कुछ है ही नहीं। और मैंने भी जब उसको चेक किया तो उसकी 60 टू 70% जो स्वेलिंग थी वो कम हो चुकी थी एंड उसको हम 4-5 डेज मैंने उसको वॉश के लिए बुलाया और 5 दिन के अंदर शायद वो 98-99% पेशेंट ठीक थी। बस उसको 5-7 डेज की मेडिसिन दी, घर चली गई और उस बात को बहुत दिन हो गए, दोबारा आके उसने नहीं कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम है और हमें लगता है कि सिर्फ सर्जरी ही उसका सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली आप ढूंढिए अपने आसपास कोई अच्छी सी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि वो 10 में से 8 पेशेंट्स को सर्जरी से बचा लेगी और अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट से ही वो उनको ठीक कर देगी। थैंक यू।